देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल द रियल अपडेट्स में हार्दिक स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी यहाँ पे लेकर आया हूँ कि कई सारे पेंशन भोगी हैं, उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको जो मिलने वाली बेसिक पेंशन है वह सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि आपकी बेसिक पेंशन जो है उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर कमी हो जाती है तो आपको आगे पूरी पेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर मिलने वाले अलाउंस वगैरह आपकी बेसिक पेंशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको मिलने वाली बेसिक पेंशन सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर क्या करना होगा, ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी यहाँ पे विस्तार से आपको बताई जाए, लेकिन उससे पहले आपने अगर इस हमारे YouTube चैनल द रियल अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का निशान आता है उस पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अच्छी जानकारी के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दो टेबल, यहाँ पे एक टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल आप देख रहे हैं, और दूसरी टेबल आपको मैं ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक पेंशनर की, और उसका एग्जाम्पल है कि हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये कोई पेंशनर हैं जो चौथे वेतन आयोग में रिटायर हुए थे, और चौथे वेतन आयोग के अंदर जो रिटायर हुए थे उसमें उनकी बेसिक सैलरी जो थी, ध्यान रखना, बेसिक सैलरी थी उनकी, ये थी चौथे वेतन आयोग के हिसाब से 950 20 1150 25 1400, या फिर 950 20 1150 25 1500, ये उनकी बेसिक सैलरी उसमें चौथे वेतन आयोग में रिटायर हुए थे उस समय पे थी। तो ऐसे में आपको सीधा आपको आना है यहाँ पे छठे वेतन आयोग के अंदर, कि छठे वेतन आयोग के अंदर वे उनकी जो पे स्केल थी वो क्या थी और उनका ग्रेड पे था वो क्या बनता है छठे वेतन आयोग के हिसाब से। चौथे में रिटायर हुए थे लेकिन छठे के हिसाब से आपको देखना है। तो उनका 5200 से 20,200 रुपये जो पे बैंड छठे वेतन आयोग के हिसाब से बनता है, 1900 का उनका ग्रेड पे रहता है, और सातवें वेतन आयोग में वे लेवल 2 में होते हैं। तो बस अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे में चौथे वेतन आयोग से रिटायर पेंशनर हैं, उनकी बेसिक पेंशन कितनी बननी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 5200 से 20,200 पे स्केल में है और 1900 रुपये वो ग्रेड पे में है। अब चलते हैं दूसरी टेबल में। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी टेबल है, लेकिन इसमें अक्षर बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है ताकि जो पेंशनर है उनको दिख जाए, क्योंकि छोटे अक्षरों के अंदर जो पेंशनर है उनको दिखता नहीं है। कई सारे कमेंट आते हैं इस तरह के, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। अब देख लेते हैं कि जैसे हम देख के आए थे जिस पेंशनर का चौथे वेतन आयोग का, वो छठे वेतन आयोग के हिसाब से 5200 से 20,200 में थे, उनका 1900 रुपये ग्रेड पे था और उनके लेवल 2 में थे, ये हम देख के आ चुके हैं। तो लेवल 2 के हिसाब से 1900 ग्रेड पे के हिसाब से अगर देखें तो उनके 20,500 बेसिक सैलरी बनती है। सातवें वेतन आयोग में 20,500 रुपये बेसिक सैलरी बनती है। आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने देखा ये उनकी ग्रेड पे थी और ये उनका सातवें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल था। तो 20,500 बनती है। अब 20,500 में आप 2 का भाग लगाएंगे, 50% करेंगे पेंशन के लिए, तो पेंशन बेसिक पेंशन अब वो आ जाएगी 10,250 रुपये। तो ये एक पेंशनर का हमने निकाल के देखा है। इस तरीके से ही दूसरे पेंशनर का और निकाल के देखेंगे तो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपनी बेसिक जो पेंशन है वह भी इसी टेबल के माध्यम से चेक कर सकेंगे। तो ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये एग्जांपल आपके सामने है। 10वें कॉलम के अंदर जो दिया गया है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 10वें कॉलम में दिया गया है ये, इसमें दिया गया है अगर चौथे वेतन आयोग का हमने देख लिया, 5वें वेतन आयोग का हम देखते हैं कि 5वें वेतन आयोग के हिसाब से अगर कोई पेंशनर है उनके लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 5वें वेतन आयोग की ये टेबल है, और 5वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पे ग्रेड और ये पे स्केल दिए गए हैं। तो ये आप देखेंगे 5वें के हिसाब से रिटायर जो हैं S9 के कोई पेंशनर हैं, और उनकी जो पे स्केल ये 5वें वेतन आयोग के हिसाब से 5,000 150 8,000 रुपये थी। तो अब आपको देखना है कि छठे में वे कहाँ पे पहुँचते हैं। छठे के हिसाब से वे 9,300 से 34,800 के बीच में रहते हैं, 9,300 से 34,800, और उनका जो ग्रेड पे रहता है ये रहता है 4,200। तो 9300 से 34,800 में 4,200 और लेवल है छठा।
छठे लेवल के अंदर हम देखते हैं 4200 ग्रेड पे 9300 से 34,800 उनकी पे स्केल है। तो अभी आपके सामने है, जैसे कि ये 9300 से 34,800 जो है, ये मैंने आपको कहा कि उनका ये रहा 9300 से 34,800 उनकी जो पे स्केल थी, ग्रेड पे था 4200 रुपये और छठे लेवल के अंदर थे। तो इस लेवल छठे लेवल के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और इधर से 4200 वाली ग्रेड पे में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 41,100 रुपये उनकी बेसिक सैलरी बनती है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 41,100 रुपये। अब 41,100 रुपये का 50% करना है, तो जब आप यहाँ पे 41,100 का 50% करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने बेसिक पेंशन आएगी 20,550 रुपये। तो इस तरीके से आपकी बेसिक पेंशन है उसका कैलकुलेशन होता है। अब आप अपनी कैसे निकालें, ये तो आपने एग्जाम्पल देख लिए, अपनी कैसे निकालें इसके लिए आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप इस टेबल को देखें और इस टेबल में आप चौथे, पाँचवें या छठे वेतन आयोग में जहाँ भी रिटायर हुए हैं वो आप स्थिति देख लें। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि अक्सर बारीक है, हो सकता है पेंशन भोगियों को नहीं समझ में आए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके देख लें। तो ये पहला पेज है और इस पहले पेज के अंदर आपको ये देखना है कि आपका पे स्केल क्या है चौथे, पाँचवें या छठे के हिसाब से, और उसके बाद में 7वें का आपको लेवल देख लेना है और छठे की ये चीज़ें आपको देख लेनी है, पे स्केल और पे ग्रेड पे देख लेना है। तो ये आप देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके देख लें बड़ा करके अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। उसके बाद में ये दूसरा कॉलम है, दूसरी टेबल है, दूसरा पेज है टेबल का, और इसके अंदर भी आप यहाँ पे अपना बेसिक पेंशन जहाँ भी आपकी नज़र आती, बेसिक सैलरी जहाँ भी नज़र आई हो, जहाँ रिटायरमेंट के टाइम में, वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। उसके बाद में इसको जूम करके देख लें अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा हो तो। हालांकि मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो पेंशनर हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ भी आपकी बेसिक सैलरी आती है वहीं पे आप इसको रोक के, और वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही देखना है, छठे वेतन आयोग के हिसाब से पे स्केल, ग्रेड पे और लेवल, ये चीज़ें देखने के बाद में आपको अब आना है दूसरी टेबल पे। और ये आपके सामने है अब दूसरी टेबल। अब आपको ये देखना है कि आप इस रेंज में आते हैं अगर, तो ये आपके सामने लेवल पड़े हैं, ये लेवल 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 10 तक दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप लेवल 10 तक आराम से इस टेबल को देख के और अपने ये जो ग्रेड पे हैं इनको देख के अभी चेक कर सकते हैं इसी वीडियो में। अगर आप इस रेंज में नहीं आते हैं 5200 से 20,200 में, तो आपके लिए ये है 34,800 वाली, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। आप टेबल के कॉलम के हिसाब से देख लें, लेवल 10 तक आपको इसमें दिख रहे हैं। तो लेवल 10 तक 34,800 में अलग अलग ग्रेड पे के अंदर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये तीसरी रेंज है 15,600 से 39,100 के बीच में। तो इसमें भी आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल तक यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 10 लेवल तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 37,400 से 67,200 तक की यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अलग अलग ग्रेड पे भी दिख रहे हैं, लेवल भी आपको गिन के आप पता कर सकते हैं। वहीं पे ये लास्ट वाले भी आपको यहाँ पे सब दिख गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिक पेंशन वर्तमान में कितनी बननी चाहिए ये आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला, उसके अंदर आप कमेंट करके मुझे पूछ लें, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।